हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू लेक्चर नंबर 22। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 22 में एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। हमने लास्ट लेक्चर में भी क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट किए थे, लेकिन वहां पे हमें क्या दिया था, मेजरमेंट्स दिए थे साइड्स के और डायगोनल्स के मेजरमेंट दिए थे। इस एक्सरसाइज 4.3 में हमें मेजरमेंट ऑफ साइड भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एंगल्स के भी मेजरमेंट दिए हैं। इस एंगल्स के मेजरमेंट और साइड्स के मेजरमेंट्स को यूज करके आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रिलेटरल MORE। आपको क्या बनाना है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाना है, MORE। MO is equal to 6 centimeter, OR is equal to 4.5 centimeter, angle M is equal to 60 degree, angle O is equal to 105 degree और angle R is equal to 105 degree। इसके साथ साथ आपको स्टेप्स भी लिखना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हमें कोई भी फिगर बनानी है तो हमें सबसे पहले उस फिगर का रफ स्केच बनाना है, क्योंकि अगर आप रफ स्केच बनाएंगे तभी आप अपना फिगर क्लियरली और बिना कोई कंफ्यूजन के बना सकेंगे। तो चलिए आज भी हम हमारे यहाँ पे पहले एक रफ स्केच बना देते हैं। ठीक है, रफ स्केच में क्या कहा है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो आप बिना स्केल यूज करके भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रफ बनाती हूँ। पहले कैसे बनाना है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल शेप दे दीजिए। ओके, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का शेप आपको दे देना है। उसके बाद आपको एक मेजरमेंट्स लिख लेने हैं अपने मेजरमेंट, गिवन मेजरमेंट की तरह। अब आपको ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, MORE, इसका नेम भी मैंने लिख दिया। अब चलिए लिखिए मेजरमेंट क्या दिया है, MO 6 सेंटीमीटर, तो चलिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M कितना होगा 60 डिग्री, एंगल O कितना आएगा 105 डिग्री और एंगल R कितना आएगा 105 डिग्री। इस तरह से आपका फिगर में मेजरमेंट शो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा डायग्राम स्टार्ट होता है कहाँ से, बेस से, है ना, नीचे का बेस। तो यहाँ पे नीचे का बेस कितना है, MO 6 सेंटीमीटर। अपनी स्केल लीजिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है, 6 सेंटीमीटर की। तो चलिए कीजिए 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट यूजिंग यूर स्केल। तो मैंने अपनी स्केल यूज करके लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोट्रैक्टर लेना है। प्रोट्रैक्टर लेके आपको 60 डिग्री एंगल M के ऊपर रख के 60 डिग्री की रे बनानी है, और उसके साथ साथ भी आपको अपना प्रोट्रैक्टर यूज करके पॉइंट O के ऊपर रख के 100 डिग्री का रे बनाना है। मैं यहाँ पे रे क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि हम रे इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि अगर हमें लाइन को इंक्रीज करना है हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग से, तो हम हमारी लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक ऑर्बिटरी पॉइंट O या X ऐसा कुछ लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं स्टेप लिख देती हूँ। हम स्टेप भी लिखते जाएंगे हमारे प्रॉब्लम के साथ साथ। तो हमारा प्रॉब्लम में फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ। पहले मैं लिख देती हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, ड्रॉ। कौन सी लाइन सेगमेंट हमने बनाई है, MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अपना प्रोट्रैक्टर लेना है। लीजिए अपना प्रोट्रैक्टर लेने हैं। उसमें आपको कितनी डिग्री का M के ऊपर रखना है, पॉइंट M के ऊपर रखिए। मैंने अपना प्रोट्रैक्टर लिया, उसे मैं पॉइंट M के ऊपर रख रही हूँ। उसके बाद हमें M के ऊपर, M के पास कितनी डिग्री की मेजरमेंट शो कर रही है अपने रफ फिगर में, 60 डिग्री। और आपका 60 डिग्री कहाँ जाएगा, देखिए लाइन के ऊपर 0 कहाँ है, अंदर है या बाहर है, हमारी लाइन इस तरफ है ना, इस तरफ है ना, तो हमारा 0 कहाँ है, अंदर है। इसका मतलब हमें अंदर वाला मेजरमेंट ही देखना है। तो 60 कहाँ आएगा, 120 के नीचे यहाँ पे। ओके, ये पॉइंट मैंने किया, इसे मैंने ले लिया, अपने स्केल को मैंने यहाँ से हटा लिया प्रोट्रैक्टर को। अब अपना स्केल लेके उस पॉइंट को और M पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए।
लाइन थोड़ी बड़ी बना देना। हाँ, यहाँ पे एक रे का सिंबल बना के इसमें आप कोई भी रे लिख दीजिए, ए लिख देते हैं हम, क्योंकि हमारे फिगर में जो लेटर यहाँ पे यूज नहीं हुए हैं वो लेटर आप लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे इसे बना दीजिए 60 डिग्री। हमने क्या किया, स्टेप टू में प्रोट्रैक्टर यूज करके एंगल 60 डिग्री हमने बनाई है ना। सो स्टेप 2 हमने कहाँ पे रखा था हमारा प्रोट्रैक्टर, एट एम ड्रॉ एम ए हमने क्या बनाया है, रे, सच दैट कितने डिग्री का हमने बनाना है, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने ओ एम ए क्यों लिया, क्यों देखिए ओ एम ए एक एंगल बन गई ना, इसलिए वो वाला मेजरमेंट लिया। ओके, अब आपको अपना प्रोट्रैक्टर फिर से लेना है और कहाँ रखना है, ओ के ऊपर। ओ के ऊपर रख के आपको कितनी डिग्री का बनाना है, ओ के ऊपर कितनी डिग्री है, 100 डिग्री, 105 है ना। अब देखिए, आपने जब अपना प्रोट्रैक्टर ओ के ऊपर रखा है तो जो आपकी प्रोट्रैक्टर की जो लाइन है और हमारी जो लाइन है टच हो रही है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 कहाँ है, बाहर है, यानी कि आपको बाहर वाला मेजरमेंट देखना है। बाहर वाले मेजरमेंट में 105 कहाँ आएगा, ये रहा हमारा 100 कहाँ है, 80 के ऊपर। तो 100 और 110 के बीच में जो लाइन दिख रही है ना, वो लाइन है आपकी 105 की। ओके, अपना स्केल लेके उस पॉइंट को और ओ को ज्वाइंट कर दीजिए। और ये कौन सी रे होगी, आप ओ बी रे बना दीजिए। ठीक है, इसे ये मैंने ज्वाइंट कर दिया। ये हमारी बी, हमारे इसमें कितने डिग्री है, 105 डिग्री। अब हमने क्या किया था, हमारा पॉइंट ओ के ऊपर रख के एट ओ हमने कौन सी रे ड्रॉ की है, ओ बी रे, सच दैट उसका मेजरमेंट कैसा होगा, सच दैट एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू 105 डिग्री, है ना। मैंने एम ओ बी क्यों लिया है, यहां से स्टार्ट कीजिए, एम ओ बी, ये एंगल बन रही है और इसका एंगल का नाम क्या है, एम ओ बी इज इक्वल टू 105 डिग्री। ओके, यहाँ हो गया। अब हमारा पॉइंट देखो, हमारे पास m की वैल्यू आ गई, o की वैल्यू आ गई, मतलब हमने ये 3 मेजरमेंट तो कर दिया। अभी हमारा क्या बाकी है, 4.5 बाकी है और पॉइंट r का डिग्री बाकी है। अब अपना कंपास लीजिए और स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करिए। अपना कंपास लेना है, स्केल से 4.5 की मेजरमेंट आपको लेनी है। ओके, मैंने मेरी स्केल से 4.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले ली। अब देखिए, ये 4.5 जो हमने रफ फिगर में किया है वो कहाँ है, वो R और O के बीच में है ना। मतलब कौन सी पॉइंट को टच कर रहा है, O को। तो हमारे जो फिगर में O पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, तो O के ऊपर रख दीजिए इस R को और आपने जो OB रे अभी बनाया था ना, उसमें कट करना है आपको इस तरह से। किया कट, यस। अब जो जहां पे आपकी पॉइंट कट हो रही है, ओके, जहां पे आपकी पॉइंट कट हो रही है उस पॉइंट को आपको क्या लेना है, 4.5 सेंटीमीटर लेना है। ओके ना, और उस पॉइंट को आपको R लिखना है और ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलिए ये स्टेप लिख दीजिए यहाँ पे। हमारा 4th स्टेप क्या है, हमने रेडियस लिया है कितने सेंटीमीटर का, टेक रेडियस कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर। और फिर हमने उसे कहाँ रखा था, सेंटर O, सेंटर O के ऊपर रख के हमने क्या किया, कट द, कौन सी रे को हमने कट किया, OB रे। कहाँ पे कट हुआ, एट पॉइंट R। गॉट इट, ये है। इसके बाद हमें सिर्फ एक ही बाकी है, 105। अपना प्रोट्रैक्टर लीजिए और उसे पॉइंट R के ऊपर रखिए। अपना प्रोट्रैक्टर लीजिए, इस तरह से ही रखना है आपको, एग्जैक्टली मिडिल वाली पॉइंट R के ऊपर आएगी। ठीक है, अब देखिए एंगल R का मेजरमेंट कितना है हमारे रफ फिगर में, 105 डिग्री। तो आपको 105 डिग्री लेना है। कहाँ आएगा 105 डिग्री, 100 और 110 के बीच में जो लाइन है वो वाली 105 है, यहाँ पे, है ना। अब आपको वो वाली पॉइंट और R को स्केल यूज करके ज्वाइंट कर देनी है।
ये मैंने ज्वाइंट कर दी, ज्वाइंट हो गई ना। ओके, इसे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, सी ले लेते हैं, ठीक है। पहले हमने जो किया वो देखिए। चलो लिखिए, क्या किया आपने, कहाँ रखा था आपने, आर के ऊपर। एट आर ड्रॉ, हमने क्या ड्रॉ किया, आर सी रे सच दैट, उसकी मेजरमेंट कैसी होगी, एंगल ओ आर सी इज इक्वल टू 105 डिग्री। ओ आर सी, ओके, 105 डिग्री। अब देखिए, जब आपने आर सी रे बनाया तो ये आर सी रे एम ए रे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो पहले मैं इस ए को थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ। अभी मैंने आपको बोला था कि हमने रे इसलिए बनाया है कि हम हमारी लाइन को इंक्रीज कर सके अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट। अब मुझे इसे थोड़ा बड़ा बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि ए और वो दोनों पास पास में इंटरसेक्ट हो जा रहे हैं। अब ये हो गया, ओके, मैंने इसे बड़ा बना लिया। अब देखिए ये वाली पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, कौन सी पॉइंट बाकी है हमारी, ई है ना। तो चलिए लिख दीजिए, क्या किया हमने, आर सी रे एंड एम ए रे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। नाउ आर सी रे एंड एम ए रे आर intersecting at point, कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, E। Therefore हमारा बन गया ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, हमें लिखना है यहाँ पे 105 डिग्री, ठीक है। Therefore क्या हुआ, Therefore हमारी MORE क्वाड्रिलेटरल, हमने हमारा MORE क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। ये है प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड प्रॉब्लम। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, क्वाड्रिलेटरल PLAN। तो PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यस, रफ फिगर, है ना। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मत बना देना, थोड़ा नॉर्मली जो आपको समझ में आए उस तरह से आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना देना है, ओके। अब जरूरत नहीं है कि जो रफ फिगर आपने बनाया है उसी शेप का आपका फिगर आएगा, बस ये आपने अपने कन्वीनियंट के लिए ही बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया PLAN। अब देखिए मेजरमेंट, PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो चलिए सेम अभी जो हमने किया था वैसे ही करना है। कैसे करना है, हमने अभी किया था ना वैसे ही आपको करना है। तो आप ये अपने आप से करेंगे, क्या करोगे, पहले आपको बेस ड्रॉ करना है, ओके। इस बेस को ड्रॉ करने के बाद आप अपने को 90 डिग्री का करना पड़ेगा, ठीक है ना, 90 डिग्री आपको करनी है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ था, दोनों फिगर के यहाँ पे आपके पास मेजरमेंट था, तो पहले आपको ये वाला मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे, हम क्या कहते हैं, अभी लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम किया था उस प्रॉब्लम में मैंने बेस बनाया था प्रोट्रैक्टर यूज करके। यहाँ पे मैंने कितनी डिग्री का किया था, 60 डिग्री, और प्रोट्रैक्टर यूज करके इस तरफ मैंने 105 डिग्री का बना दिया था दोनों तरफ। सो उससे मैंने फिर आर्क ड्रॉ किया था, फिर मैंने ये बना के यहाँ का पॉइंट लिख दिया था, है ना। अब आपको इस तरफ इसमें बनाने में थोड़ा ध्यान देना है। किस तरह से ध्यान देना पड़ेगा, देखिए हमें ये पता है कि हमें यहाँ पे एंगल बनाने हैं, ओके। अब एंगल कैसी होनी चाहिए, अब मुझे यहाँ पे एक और मेजरमेंट होता तो मैं बना लेती। तो हमें क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन क्या पता है, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो मैं उस कंडीशन को यूज करती हूँ, सिंस सम ऑफ द
इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितनी होती है 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल्स क्या है, एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आपको 360 डिग्री। तो चलिए गिवन मेजरमेंट लिख दीजिए। एंगल P का उन्होंने दिया है कितना 90 डिग्री, एंगल L उन्होंने नहीं दिया है, एंगल A 110 डिग्री, एंगल N 185 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री है ना। यहाँ पे एंगल का सिंबल नहीं आएगा। 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 285, एंगल L इज इक्वल टू 200, एंगल L प्लस 285 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल L इज इक्वल टू 285 यानी कि 360 में से अगर मैं 285 को माइनस कर दूं तो एंगल L इज इक्वल टू कितना आएगा 75 डिग्री। हमने जब फाइंड आउट किया तो एंगल L की मेजरमेंट हमें पता चल गई ना, क्या आया 75 डिग्री। ओके, ये मैंने फाइंड आउट किया तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे 75 डिग्री है। अब इसे यूज करके हम बनाते हैं। चलिए आप मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। अपना स्केल लेना है, कितनी मेजरमेंट की बेस बनानी है आपको 4 सेंटीमीटर। तो चलिए बनाइए 4 सेंटीमीटर की बेस। हाँ 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना दी, उसका नेम मैंने लिख दिया PL 4 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 है ड्रॉ लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट, PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, अब स्टेप 2 क्या करेंगे, हम प्रोट्रैक्टर यूज करके P के ऊपर रख के 90 डिग्री बनाएंगे और L के ऊपर रख के 75 डिग्री बनाएंगे। ठीक है ना, जो अभी हमने 75 डिग्री फाइंड आउट किया था ना, तो उससे हम यूज करेंगे अभी इसे बनाने के लिए। तो चलिए अपना प्रोट्रैक्टर P के ऊपर रखिए। ओके, कितने डिग्री का बनाना है 90 डिग्री। तो ये रहा हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे जो लेटर यूज नहीं हुए हैं उस लेटर को आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे XY यूज कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये PX रे बना दिया जो कितनी मेजरमेंट का है 90 डिग्री मेजरमेंट का है। ठीक है, मैंने 90 डिग्री मेजरमेंट का रे बना दिया। अब ये है हमारा सेकेंड पॉइंट एट P। हम क्या कर रहे हैं, एट P ड्रॉ PX ray such that angle LPX is equal to 90 डिग्री। ओके, अब आपको फिर से कहाँ रखना है, L के ऊपर रखना है। कितनी मेजरमेंट का बनाना है 75 की मेजरमेंट। तो चलिए रखिए L के ऊपर। हमारा L के ऊपर मैंने रखा अपनी पॉइंट 75। तो कहाँ पे लोगे, कौन सा मेजरमेंट लोगे आप, देखिए ये वाली लाइन है, 0 कहाँ है बाहर, यानी कि आपको बाहर वाला लेना है। 70 और 80 के बीच में जो लाइन है वो वाली है हमारी 75। इसे आपको ज्वाइन करना है। ओके, ज्वाइन करके हमें इसे कितने डिग्री का बनाना है, कौन सी लाइन सेगमेंट हम बनाएंगे, कौन सा रे, Y रे लिख दीजिए, आप लिख दीजिए LY रे हमने बनाया है। तो चलिए हमने क्या किया, कहाँ रखा था हमारा प्रोट्रैक्टर, एट L ड्रॉ कौन सा रे हमने बनाया है, LY रे सच दैट, वो कैसे होगा, सच दैट PLY इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, कितने डिग्री का हमने बनाया 75 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, ये हमने 75 डिग्री का बना दिया 75 डिग्री। अब देखिए L के ऊपर रख के मैं 6.5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देती हूँ LY रे के ऊपर। ओके, अपना कंपास लीजिए, स्केल लीजिए, मेजरमेंट 6.5 की मेजरमेंट लेनी है और आपको उसे कहाँ रखना है, किसके कौन से पॉइंट के ऊपर रखेंगे आप, यस L के ऊपर रख के कौन सी लाइन को कट करेंगे, LY की जो रे है उसे कट करेंगे। ये मैंने L के ऊपर रख दिया और यहाँ पे इसे कट कर दिया। ठीक है, ओके ना,
जहां पे आपकी ये लाइन कट हो रही है उस पॉइंट को ए लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? ए। और कितना आएगा? 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। तो चलिए जो आपने अभी किया उस स्टेप में लिख दीजिए। क्या है हमारा स्टेप? एट एल, एल एट है ना, एट एल हैज सेंटर एंड रेडियस कितना था हमारा? रेडियस 6.5, रेडियस 6.5। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑन LY रे। एट कौन सी पॉइंट में कट हो रहा है? वो ए। ओके, ये हो गया। अब आपको अपना प्रोट्रैक्टर लेना है, पॉइंट ए के ऊपर रखना है और कितनी डिग्री आपको बनानी है? 110 डिग्री। तो चलिए अपना प्रोट्रैक्टर इस तरह से रखना। ठीक है, अब 110 डिग्री के पॉइंट लीजिए। कहाँ है 110 डिग्री? जीरो कौन सी तरफ है? इस तरफ। तो 110 कहाँ आएगा? जीरो बाहर है ना, तो 110 यहाँ आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट। चलो अब ए और पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। कौन सा रे आप बनाएंगे? इसे YZ बना दीजिएगा। ठीक है, AZ। ये कितनी डिग्री का आपने बनाया? 110 डिग्री का। क्या किया आपने? लिखिए वहां पे एट कौन सी पॉइंट आपने ली थी? ए। ड्रॉ कौन सा रे आपने बनाया? AZ रे। सच दैट एंगल LAZ इज इक्वल टू कितनी डिग्री का है? 110 डिग्री। ओके, अब आपकी जो ये एक्स और जेड जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस इंटरसेक्ट पॉइंट को आप क्या लिखेंगे? कौन सी पॉइंट बाकी रही? N। आपका क्या पॉइंट बाकी है? N। अगर आप चाहें तो देख लीजिए। आप अपना प्रोट्रैक्टर इसके ऊपर रखेंगे, आप अपना प्रोट्रैक्टर अच्छे से लाइन के ऊपर अच्छे से रखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आपकी कौन सी मेजरमेंट शो करेगी? 80 डिग्री का मेजरमेंट आपको शो करेगी। ओके, यहाँ पे देखिए ये 80 डिग्री का मेजरमेंट शो कर रहा है ना। तो आपको कैसे लिखना है? द रे AZ एंड PN intersects at point N। पॉइंट N में वो इंटरसेक्ट हो रही है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? देयरफॉर हमें क्या बनाना था? PLAN quadrilateral is formed। ओके, आपकी जो पॉइंट है ना L, अगर आप अपने प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 85 डिग्री होगा। ठीक है, ये है क्वाड्रिलेटरल PLAN। अगर आपको एंगल्स की जरूरत पड़े और आपको अपने कंडीशंस को यूज करके फाइंड आउट कर लेना है कहीं पे किसी मेजरमेंट को अगर आपकी जरूरत पड़ती है। ओके, अब हम क्वेश्चन 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमें? पैरेललोग्राम। यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्ट करना है हमें? पैरेललोग्राम HEAR। HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, EA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है और R इज इक्वल टू 85 डिग्री दिया है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दिया है पैरेललोग्राम, यानी कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक रफ फिगर हम बनाते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करने की जरूरत पड़ी। इफ जरूरत पड़े तभी आपको यूज करना है, वरना यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ। पैरेललोग्राम बना देने के बाद तो देखिए HEAR मैंने नेम लिख दिया, मेजरमेंट लिख दीजिए। HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर और R का उन्होंने दिया है 85 डिग्री, है ना। ये उन्होंने दिया है हमें 85 डिग्री R का मेजरमेंट।
अब हमें पैरेललोग्राम के कंडीशन के अकॉर्डिंग से हमें क्या पता है कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होती है, क्योंकि हमें अगर ड्रॉ करना है तो हमारे पास साइड में अगर 2 एंगल होगी तो हम हमारा प्रोट्रैक्टर यूज करके और ये वाला मेथड जो मेथड 2 और 1 में हमने यूज किया है उसी मेथड को यूज करके हम इसे बना सकेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपोजिट साइड्स को यूज करके करेंगे। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज क्या यूज करेंगे, since in parallelogram opposite sides are equal, है ना, that is HE equal to AR, तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके बाद AE इज इक्वल टू RH, इसकी मेजरमेंट कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें ये भी पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, दैट इज एंगल R इज इक्वल टू एंगल E। एंगल R के ऑपोजिट क्या है, एंगल E, तो कितना आएगा 85 डिग्री, यानी कि एंगल E का मेजरमेंट भी 85 डिग्री। अब मुझे एंगल H भी फाइंड आउट करना है, तो हमारा पास और एक कंडीशन है, क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, है ना। एडजेसेंट एंगल्स आर कितनी होती हैं 180 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब एंगल H प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इट। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके एंगल H की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल E की वैल्यू मुझे पता है। तो एंगल H इज इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री, तो कितना आएगा एंगल H इज इक्वल टू 180 माइनस 85 95 डिग्री। इससे मैंने एंगल H की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे एंगल H की वैल्यू क्या है 95 डिग्री। अब देखिए, अब हमारे पास बेस में 2 एंगल आ गया, है ना। तो आप पहले ये बेस बनाएंगे, फिर प्रोट्रैक्टर यूज करके इस एंगल्स को बनाएंगे, 6 डिग्री यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे भी 6 डिग्री यूज करके बना सकेंगे। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से ड्रॉ करना है, स्टेप्स भी लिखनी है, सेम है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को रिफर करके करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। अंटिल दैट टेक केयर एवरीवन।